कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, जो कि लेखक का जीवन परिचय है। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। 100% गारंटी लेता हूँ, इस साल भी आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बेसिकली 3 आपके जीवन परिचय लेखक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा 5 नंबर में से 5 नंबर पूरा मिले, तो इस जीवन परिचय को आपको तैयार करके जाइएगा। इसमें हम इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको बताने वाले हैं, जो कि एग्जामिनर भैया देखकर आपको जो है 5 नंबर पूरा देगा। तो जीवन परिचय लिखने का तरीका भी इसमें पता चल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जीवन परिचय स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, प्रभाकर जी का जन्म सन 1916 ईस्वी। प्रभाकर जी का जन्म सन 1916 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता, यहाँ पर देखिए, इनके पिता रमादत्त मिश्र यहाँ पे देखिए पौरोहित्य करते थे। क्या है? पौरोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनके जीवन अत्यंत सरल और सात्विक, यहाँ पे देखिए सात्विक था। इनकी माता जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। उग्र यानी एक प्रकार से गुस्सैला प्रकार के, ठीक है, उग्र था। इनकी शिक्षा यहाँ पे देखिए नग्न यहाँ पे देखिए नग्न हुई। इनकी लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव, यहाँ पर देखिए सजीव झांकियाँ है। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जीवन परिचय में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? इनका जन्म स्थान, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। जन्म कब हुआ? सन 1916 ईस्वी में। जन्म स्थान सहारनपुर देवबंद कस्बे में, ठीक है। सहारनपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट है, देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जीवन परिचय में इनके पिता का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रमादत्त मिश्र इनके पिता का नाम है, ठीक है। इनकी माता का नाम इंपॉर्टेंट होता है और इनकी मृत्यु और इनकी शिक्षाएं इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इनकी मृत्यु कब हुई? 9 मई 1995 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। इनकी माता जी एक स्वभाव, आप देखिए माता जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। उग्र यानी एक प्रकार से गुस्सैला प्रकार के, यानी गुस्सैला, ठीक है। तो उनका एक प्रकार से हमेशा गुस्से में रहती थी, ठीक है। स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा यहाँ पर वो इनकी लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियाँ है। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखिए साहित्यिक योगदान। देखिए, साहित्यिक योगदान भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। जीवन परिचय में मैं बात करूँ तो जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, इनका साहित्यिक योगदान ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साहित्यिक परिचय जिसको हम कहते हैं। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय देखिए। प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखा चित्र, यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखिए रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रहण है। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए जो है भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में यहाँ पर देखिए अवतीर्ण हुए। इन्होंने क्या है? अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की, क्या रचनाएं की और पत्रकारिता के, यहाँ पे देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या है? अपूर्व सफलता प्राप्त की। कौन प्राप्त किया भैया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी साहित्य साधना, फिर यहाँ पर देखिए चिरस्मरणीय है। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो इनका जो एक साहित्यिक परिचय होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साहित्यिक परिचय, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए, प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की है। विविध विधाओं में क्या एक प्रकार से साहित्य रचना इन्होंने की है। सबसे पहला है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? महंगे आंगन चहके द्वार। रेखा चित्र में इनकी जो प्रमुख रचनाएं आते हैं, देखिए महंगे आंगन चहके द्वार। आप लोगों ने बहुविकल्पीय में ज़्यादातर इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं होती हैं। तो महंगे आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, ठीक है, भूलने बिसरे चेहरे, ये इनकी ही रेखा चित्र हैं, जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की।
दूसरा है लघु कथा। लघु कथा में है आकाश के तारे, धरती के फूल, ठीक है, धरती के फूल। अशोक की फूल जब होता है तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर धरती की फूल हो जाएगा तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके आंसर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है संस्मरण। संस्मरण में है दीप जले शंख बजे, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। और चौथा है ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए, ठीक है, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये सब इनकी एक प्रकार से रचनाएं हैं, जो कि कौन सी रचना है, यहाँ पर देखिए विविध विविध विधाओं की साहित्य रचना है। इनकी जो प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो बहुत सारी रचनाएं, लेकिन बोर्ड पेपर में जीवन परिचय में हमें लिखना है तो सिर्फ इतना ही जीवन परिचय में आप लोग रचनाओं को लिख देंगे, आपका जो 5 नंबर है वो पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। और जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पेपर में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा इनका जीवन परिचय, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। जन्म कब हुआ? 1906 ईस्वी में सहारनपुर देवबंद कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र और इनकी मृत्यु 9 मई 1995 को ईस्वी को हुई। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, ताकि एग्जामिनर का पॉइंट सीधे इसी फोकस पर जाए और जो सन 1900 यहाँ पर देखिए 1906 ईस्वी है, इसमें पूरा नंबर दे, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को देवबंद कस्बे में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। हालांकि मैंने कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है कि कॉपी में आप लोगों को कैसे जो है जीवन परिचय को लिखना है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में, ठीक है। उसके बाद में इनकी रचनाएं, तो रचनाओं के बारे में मैंने बता दिया है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही सेकंड लगेगा।